लोकमान्य गंगाधर तिलक। महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश में रत्नागिरी स्थान में 23 जुलाई सन 1856 को लोकमान्य तिलक का जन्म हुआ। इनके पिता गंगाधर राव स्थानीय पाठशाला में अध्यापक थे। तिलक बचपन से ही तर्कशील एवं प्रचंड मनोवृत्ति के थे। पिता ने उन्हें सुंदर सुंदर धार्मिक श्लोक अक्षर ज्ञान से पूर्व ही कंठ करा दिए थे। उन श्लोकों का तिलक के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। वकालत पास करने पर भी वकालत के काम में असत्य का व्यवहार देखकर उन्होंने अध्यापन कार्य पसंद किया। देश की पराधीनता तिलक को सदा व्याकुल करती रहती थी। सन 1891 ईस्वी में उन्होंने केसरी और मराठा नामक पत्रों का संपादन किया। स्वाधीनता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह लोकमान्य का सिद्धांत वाक्य था। वे इस बात में विश्वास नहीं करते थे कि प्रार्थना करने से अंग्रेज हमें स्वतंत्र कर देंगे। उनकी लेखनी में अपूर्व शक्ति थी। महाराष्ट्र में उन्होंने नए जीवन का संचार किया। सन 1895 में वे बंबई धारा सभा के अध्यक्ष चुने गए, किंतु अंग्रेज सरकार उनसे घबराने लगी थी। उन पर क्रांतिकारियों को बरगलाने का आरोप लगाया गया और सन 1897 में उन्हें 1.5 वर्ष की सजा दी गई। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव और शिवाजी जन्मोत्सव मनाने की प्रथा उन्हीं की चलाई है। समाज संगठन या सोशल मोबिलाइजेशन इसके प्रमुख उद्देश्य थे। कांग्रेस प्रार्थना करने की नीति छोड़ दे, इसके लिए उन्होंने पूरा संघर्ष किया और अंत में उनका क्रांतिकारी दल सफल हो गया। सनातन धर्म का प्रचार, गोवध निषेध, शिवाजी का राष्ट्रीय भाव, विद्यार्थियों में देश प्रेम एवं व्यायाम का प्रचार और गीता की महत्ता का व्याख्यान, ये लोकमान्य के प्रमुख आंदोलन थे। उनके प्रभाव से उन दिनों क्रांतिकारी युवक गीता की पुस्तक लेकर फांसी के तख्ते पर चढ़ते थे। सरकार ने सन 1902 ईस्वी में उन्हें गिरफ्तार किया और देश से बाहर मांडले जेल भेज दिया था। वहीं जेल में उन्होंने गीता रहस्य और ओरायन नामक किताब लिखी। जेल से लौटने पर होम रूल आंदोलन में वे जुट गए। 31 जुलाई 1920 ईस्वी को बंबई में तिलक का शरीर छूट गया। उनके शरीर को समुद्र तट पर पहुंचाने के लिए 5 लाख जनता की भीड़ गई थी।